हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग का टाइम है, आप सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग का जो भी है चाय वगैरह हम लोगों का हो चुका है और जो झाड़ू होता है सुबह का वो सब ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे सनी चाय पसंद नहीं करता है तो उसके लिए मैंने खीर बना दिया है थोड़ा सा, क्योंकि खा लेगा अपना। और ब्रश वगैरह कर चुका है तो फिर अभी जाना है उसको कोचिंग, तो हमने कहा थोड़ा सा खा लेगा। और गैस पे हम चढ़ा दिए हैं केवांच, तो उबलते रहेगा तब तक थोड़ा सा झाड़ू इधर बाहर लगा लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सृष्टि रूम का झाड़ू लगाती है तो फिर बच्ची है तो थोड़ा अच्छे से नहीं लगा पाती है। वैसे भी कचरा नहीं है, फिर भी देख सकते हैं सीलन जैसा जो हो जाता है फर्श पे, वही है। हर जगह आप लोगों को फर्श पे ये नमक जैसा उखड़ा उखड़ा सा दिखेगा। पूरा ठंड में यही हाल रहता है, गर्मी में तो ये सब प्रॉब्लम नहीं रहता है, पर ठंड में पूरा, क्योंकि तालाब के पास ही घर है तो काफ़ी ज़्यादा सीलन से दिखते हैं। और यहाँ पे बनाए थे हम शाम को बाटी चोखा, तो फिर यहाँ का राख है जो उसको उठा लेते हैं। और क्योंकि यहाँ लिपाई करना भी ज़रूरी है। और आप सभी के कमेंट में आता है फ्रेंड्स कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है और लिपाई वगैरह का काम ना करें तो फिर क्या करें फ्रेंड्स, करना पड़ता है। अगर चूल्हे का काम करेंगे, चूल्हे पे खाना बनेगा, तो फिर लिपाई तो जाहिर सी बात है करना ही पड़ेगा। और वहाँ यहाँ भी देख सकते हैं कल शाम को बना था चूल्हे पे खाना, तो नहीं बना था पर यहाँ पे बना था बाटी चोखा। तो फिर यही बच्चे लोग खा भी लिए थे, तो फिर जहाँ खाया पिया जाता है तो फिर थोड़ा सा जूठन तो हो ही जाता है उस जगह पे। तो लिपाई करना, अगर फर्श है तो हम धुलाई कर देते हैं, पोछा वगैरह लगा देते हैं, और कच्चा है तो उसको थोड़ा सा लीपना ज़रूरी है। तो फिर इसीलिए हम थोड़ा सा लिपाई कर दे रहे हैं। और बहुत ज़रूरी होता है जहाँ वहीं ठंड में लिपाई भी करते हैं, क्योंकि यहाँ ज़रूरी भी है। और फिर से खाना कैसे बनेगा, क्योंकि जूठन है, यहीं खाना पीना खाया गया था तो फिर इसीलिए। और चूल्हे के पास तो नहीं खाया गया था, थोड़ा सा हट के, लेकिन फिर भी हम यहाँ से लेके लिपाई कर दे रहे हैं। और थोड़ा सा ही आंगन में अपने चूल्हे के पास गोबर से लिपाई कर देते हैं, तो फिर देखने में भी अच्छा लगने लगता है। और अक्सर ठंड में चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा लगता है। चूल्हे के खाना का स्वाद ही कुछ अलग होता है फ्रेंड्स। और दो फायदे होते हैं, हमारे खाना खाने में भी अच्छा लगता है और हमको थोड़ा सा आग सेकने का मौका भी मिल जाता है। नहीं तो कितना भी घर में हीटर हो या कुछ भी हो गर्म ठंड में, पर उससे हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलेगा कि हम लेडीज़ थोड़ा सा बैठ के अपने आप को सेक सकें हाथ पैर। तो फिर ऐसे पे क्या रहता है कि खाना भी मेरा बनते रहता है और मैं थोड़ा सा हाथ पैर भी मेरा सिक जाता है। और नहीं तो ठंड में मेरे पैर में सूजन हो जाता है फिर ठंड से, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे मैं लिपाई कर रही थी जब स्वेटर पहन के, तो फिर ये हाथ में नीचे आ जा रहा था इसका बाजू बार बार, तो मुझे अजीब सा लग रहा था लिपाई करने में। तो हमने कहा कि इसको निकाल देते हैं स्वेटर को। और क्योंकि अभी अभी लिपाई के बाद तुरंत से मुझे नहाना भी है, तो उसको निकाल दिए हैं स्वेटर को। अब करेंगे लिपाई अच्छे से, क्योंकि स्वेटर पहन के लिपाई करना तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और आप ठीक है, और थोड़ा सा साड़ी वगैरह भी संभालना पड़ता है लिपाई करते टाइम फ्रेंड्स। और जब भी लिपाई करते हैं तो नहाने से पहले ही लिपाई करेंगे, क्योंकि लिपाई के बाद तुरंत नहा लेते हैं। थोड़ा बहुत जो कहीं साड़ी वगैरह में कहीं ना कहीं तो लग ही जाता है। और यहाँ सृष्टि है तो फिर वो कह रही थी कि मैं लिपाई करूँ, तो फिर मैं उसको डांट रही थी कि सुबह सुबह काम तुमको करना नहीं चाहिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड लग जाएगा। तो और ठंड में सच में फ्रेंड्स सुबह सुबह लिपाई का काम जो है बहुत ही अजीब लगता है, ठंड काफ़ी लगता है। और पर क्या करें, अगर सुबह के काम अगर नहीं करेंगे लिपाई का तो फिर दोपहर में करना पड़ेगा, या पूरे दिन में चाहे जब करें करना तो पड़ेगा ही। और सबसे अच्छा मुझे लगता है कि ये लिपाई पुताई का काम नहाने से पहले कर लें तभी अच्छा है, क्योंकि मुझे तुरंत से कहीं ना कहीं मेरे साड़ी वगैरह में गोबर मिट्टी लग ही जाता है, मैं कितना भी बचा के लिपाई करूं। तो फिर इसीलिए मैं नहाने से पहले ही अपना लिपाई का काम करती हूँ फ्रेंड्स। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी ने अपना इतना सारा प्यार और सपोर्ट कमेंट के द्वारा आप लोग अपना जो भी कुछ बताते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और
क्या बताएं आप लोगों से फ्रेंड्स कि 2-3 दिन से मुझे अजीब सा लग रहा है कि वीडियो बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है मेरा। और ऐसा नहीं है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप लोग अपना फुल सपोर्ट दे रहे हैं, फिर भी क्या बताएं पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लग रहा है, ना तो ब्लॉग शूट करने में, ना तो ब्लॉग डालने में ही। तो फिर आज 2 दिन से मेरा एक दिन तो ब्लॉग गया ही नहीं था। उस दिन तो जैसे कि मैं बिज़ी ही थी तो कोई बात नहीं है, जैसे कभी कभी हम बिज़ी हो जाते हैं तो लेट वगैरह हो भी जाता है, एक आध दिन का गैप वगैरह हो जाता है फिर। और कल पूरा दिन निकल गया। कल भी मैंने अपना बे टाइम से ही ब्लॉग डाला था, जो कि अपलोड हुआ था ब्लॉग, और फिर भी पूरे दिन मेरे निकल गए और ब्लॉग मैं शाम को डाली। और आज का ब्लॉग है, देखते हैं, आज है बुधवार है, तो आज का ब्लॉग आज अगर पहुंच जाएगा तब तो बड़ी बात है फ्रेंड्स, क्योंकि आज भी पूरा दिन हमने ब्लॉग तो मॉर्निंग से ही शूट किया है और शूट भी हो गया था मेरा। तो फिर जितना ब्लॉग शूट होना चाहिए उतना हमने कर लिया था, फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। शाम को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और शाम को ही अपलोड करूँगी, क्योंकि 6:30 बजे मेरा वॉइस ओवर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना जो उबाली थी केवांच, तो वो आलू हमने फ्राई कर लिया है सबसे पहले, और उबला हुआ केवांच है तो इसको हमने छील लिया था, और छील के इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। और इसका सब्ज़ी जो है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। तो फिर अगर आप नहीं खाए हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैं जीरा का तड़का दे रही हूँ, और तुरंत से जीरा, मेरा तेल गरम ही था तो चटक गया था। और इसके बाद से मैं डाल दे रही हूँ मसाला, और जो भी इसमें अदरक वगैरह एक ही साथ हम पीस लिए थे उसी में मसाला भी डाल दिए थे। और इस साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर भी डाल दे रही हूँ। अब इसमें नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक से क्या होगा, अभी पानी इसमें नहीं डालेंगे, नमक डालेंगे तो अच्छे से मेरा मसाला भी भून जाएगा, और जो टमाटर है ये भी गल जाएगा। मसाला के साथ ही टमाटर को भून लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी टमाटर में से थोड़ा बहुत पानी तो निकल ही जाता है। और देख सकते हैं अच्छे से मसाला भून गया है, पानी हमने एक बूंद भी नहीं डाला है। और फिर भी बहुत ही अच्छा खुशबू आता है जब अगर इस तरीके से मैं मसाला भूनती हूँ तो। और मसाला हो गया है तो बस अब इसको आलू और जो केवांच है हमारा उसको भी डाल लेंगे। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको चाहिए। जैसे हम दाल भी बनाए हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा ना तो पतला ना तो गाढ़ा करेंगे, और मीडियम में ही रखेंगे, क्योंकि दाल के साथ खाना है, दाल चावल। और आटा लगा दिए हैं फ्रेंड्स, तो सब्ज़ी अभी मेरा बन रहा है। और बस अब इसमें पानी वगैरह डाल देंगे तो 10-5 मिनट बस पक जाएगा। नमक वगैरह तो सब कुछ पड़ ही चुका है। और इसको पकने के बाद इसमें तुरंत से डाल देंगे धनिया पत्ती, बस डाल के और इसको बंद कर देंगे। और ऐसे चला रहे हैं अभी अभी अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, क्योंकि इतना तो ठीक है, पर जब सूख जाएगा तो ज़्यादा सूखा हो जाएगा, तो इसलिए हमने इतना पानी कर दिया है। और पकेगा तो फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और यहाँ मेरा तैयार हो गया है, तो फिर इसमें धनिया पत्ती डाल के चला के हम गैस को कर देंगे बंद। और आटा भी लगा लिया है, पर रोटी अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं आटा हमारा तैयार है, और यहाँ पे चावल भी तैयार है, और यहाँ दाल भी मेरा तैयार है, और सब्ज़ी भी हो गया है। तो फिर रोटी अभी कुछ टाइम में बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेट में ही खाते हैं। दोपहर का लंच है और मॉर्निंग में जो है नाश्ता वगैरह बच्चों का हो ही चुका था। और आज बुधवार था फ्रेंड्स, तो मॉर्निंग में नहाते टाइम ही हमने बाल धुल लिया था, क्योंकि कई बार लेट भी हो जाते हैं अगर मॉर्निंग में नहाते टाइम बाल ना धुलें। तो फिर होता है ना कि जैसे कि जो नहाते टाइम अगर हम ना कर पाएँ तो फिर सोचते सोचते शाम हो ही जाता है। तो जो बुधवार को हमने शाम को बाल धुला था, क्योंकि गुरुवार को बाल धुल नहीं सकते और गुरुवार को व्रत रहता है तो बाल धुला हुआ ज़रूरी होता है। तो फिर इसीलिए मॉर्निंग में ही बाल धुल लिए थे। तो फिर हमने कहा थोड़ा सा खाना वाना में हो गए थे बिजी, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगाएंगे। और बाकी मेरा सिंपल में ही रहता है, मेरा जो भी है डेली का जो क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। और सच में कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि क्रीम वगैरह नहीं लगाते हैं, फिर भी
फेस पे जो है दाना वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। बस एलोवेरा लगा लिए हैं थोड़ा सा। और ठंड में क्या है कि हम दे भी चुके हैं विटामिन ए कैप्सूल, और जो अपना एलोवेरा जेल का पेस्ट बनाते हैं इसी को लगाते हैं मॉइस्चराइज़र बना के अपने हाथ से ही। पर इस साल तो अभी कुछ भी ये सब नहीं कर पाए हैं। अभी जो है मेरा विटामिन ए कैप्सूल ख़त्म भी हुआ है। रोज़ सोचते हैं कि मंगाएंगे, फिर मैं भूल भी जाती हूँ, उतना वो नहीं रहता है। और कान का जो है आयरन इसको निकाल दे रहे हैं क्योंकि भारी भारी सा लग रहा था, और सोने में ये होता है कि टूट फूट ना जाए, तो फिर इसको हमने निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे छोटा छोटा सा सैंपल से डाल लेते हैं। वैसे भी झाली है, फिर भी मैं कई बार मेरा झाली भी गिर गया था, उसका जो टप है वो ख़राब हो गया था, तो फिर उसको हम नहीं इसी को ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि ठीक रहता है, सिंपल सा दिखता है। तो फिर मुझे सिंपल से ही अच्छा लगता है। कहीं आना जाना होता है तो फिर या आयरन या झुमका मैं डाल लेती हूँ कान में बस। और घर का मेरा यही रहता है। और यहाँ सनी के पापा हैं तो फिर उनसे मैं बात भी कर रही हूँ कुछ, और साथ ही साथ अपना हमने कहा लगे हाथ निकाले हैं तो पहन भी लेते हैं, नहीं तो फिर जो काम अगर छोड़ देते हैं बाद के लिए तो बाद में ही रह जाता है, हो नहीं पाता है। और यहाँ पे मैं अपना टाइम पास करने बैठ गई हूँ क्योंकि मूँगफली है थोड़ा सा, तो हमने कहा कि दोपहर में वो बातें कर रहे थे तो फिर अगर मैं मोबाइल चलाती तो फिर भी जैसे कोई अगर बात कर रहा है तो फिर उसमें मोबाइल चलाओ तो फिर सामने वाले को गुस्सा आने लगता है। तो इसलिए वो बात कर रहे थे तो मैं उनका बात भी सुन रही थी, उनसे बातें भी कर रही थी और अपना मूँगफली खा के टाइम पास भी कर रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो एक लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।